कर रहा हूँ। मैं तब महीने के हार्डली 6-7 हजार रुपए कमाता था और मेरा सपना यह था कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊं। 1 लाख रुपए का टारगेट था। तो मैं जब भी अपने दोस्तों से बात करता था, उनसे पूछता था यार मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो वो हमेशा ये बोलते थे यार 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुझे कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में तो ऑलमोस्ट हमें पॉसिबल नहीं लगता, और अगर होगा भी तो 25-30 साल बाद जॉब करने के बाद शायद, और पढ़ने के बाद जाकर 1 लाख कमा सकता है। अगर 1 लाख कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए आप पहले से होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। तो मुझे लगता था पता नहीं भगवान मेरे लिए किसी दिन क्या करेगा, लेकिन शायद मेरे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म थे कि एक दिन मैं शाम को घर बैठा हुआ था और मेरे घर की घंटी बजी, और वो घंटी बजाने वाले शख्स का नाम था मिस्टर चेतन हांडा। हम दोनों पास में रहते थे। उनको भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मुझे भी शौक है। हम लोग इकट्ठे खेलते भी थे, और वो मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं उनको दादा बोलता हूँ, दादा मतलब बड़ा भाई। तो वो घर पे आए, मैं उनके साथ बैठा, और वो टीचर थे उस समय, वो पढ़ाया करते थे IIT और मेडिकल के बच्चों को। वो दिल्ली के टॉप 10 टीचर्स में से एक थे और बहुत फेमस थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आज भी आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग एजुकेशन देखी होगी, राइट? तो ही इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मुझे तो लगता है उनसे बढ़िया टीचर मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। वो इतने कमाल के, अपलाइन इतने अच्छे टीचर हैं। और जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, और कुछ शुरू से बोलता था कि मैं महीने का 1 लाख कमाना चाहता हूँ। तो ये वो काम है जिसमें तू 1 लाख कमा सकता है, और मेरे साथ आजा, मिलकर करते हैं। तो मैंने बोला बिजनेस है? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा फिर तो पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है काम करने के लिए। उन्होंने बोला तू पैसे की चिंता मत कर, कल ऑफिस आ, वहां बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आया वहां पर, मेरे और आपके प्रेजेंटेशन देखने में थोड़ा सा फर्क था। आप लोगों ने प्लान देखा था? प्लान समझाया था किसी ने आपको फ्रेंचाइजी में? राइट, जब आप आए तो कुछ लोग होंगे फ्रेंचाइजी में, जहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा। जब मैं आया था प्लान देखने तो पूरे ऑफिस में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैं और एक चेतन सर। उस समय ऑफिस खाली था, बहुत सारे लोग नहीं थे, और पेपर के ऊपर बैठकर चेतन सर ने पहले बताया लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम का फर्क, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग का फर्क, राम और बजाज की कहानी बताई। फिर आई बात बिजनेस प्लान की। तब उन्होंने बताया कि पहले आप CD बनेंगे, फिर आप OD बनेंगे, फिर ED बनेंगे, SD बनेंगे, RD बनेंगे। और RD लेवल पर जब उन्होंने चेक बनाया तो वो चेक 1 लाख रुपए का था, जो मेरा ड्रीम था दोस्तों। तो जब मैंने वो पेपर के ऊपर चेक देखा तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि मुझे लगा ये काम वो काम है जो मैं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ। वो 1 लाख रुपए महीने का चेक देखकर जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो वहां चेतन सर ने मुझे पूछा कि कब शुरू करना है? तो मैंने कहा मैं कल ही आ रहा हूँ। तो कुछ पैसे लेकर आने थे, कुछ प्रोडक्ट खरीदने थे। मैंने कहा मैं ये काम कल ही कर लूंगा, फॉर्म तो मैं आज ही भर देता हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया दोस्तों, और ये बोला कि मैं कल कुछ प्रोडक्ट खरीद भी लूंगा। अब मेरी खुशी को देखकर मेरी अपलाइन में ये डाउट हो गया कि मैं एक गलती करूंगा, जिसके लिए उन्होंने मुझे रोका। और वो गलती ये थी कि बाहर जाकर इस बिजनेस को अभी किसी को मत बताना। तो मैंने उन्हें बोल दिया नहीं बताऊंगा, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ नहीं बताऊंगा। अब मैं घर गया, घर पे मेरी छोटी बहन है, मेरे से करीब 2.5-3 साल छोटी है, वो बैठी हुई थी। तो मैं बड़ा खुश था, बहुत ज्यादा एनर्जी में था। क्यों था पता है आपको? सपने पूरे। वेरी गुड, क्योंकि 1 लाख रुपए का चेक देखकर आया था, राइट? वो 1 लाख रुपए का चेक की खुशी मेरे अंदर कंट्रोल नहीं की जा रही थी। तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहा है। मैंने कहा बस अब समझ ले, सब दुख दूर हो जाएंगे, अब समझ ले हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अब हम अमीर बनने वाले हैं। तो उसने बोला ऐसा क्या है? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा नहीं। तो कहती क्यों, कोई गलत काम है क्या? मैंने गलत तो नहीं करी, तुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? तो उसने मुझे इमोशनल कर दिया दोस्तों। अब मैंने 3 घंटे चेतन सर के साथ लगाए थे, उसे 3 मिनट में प्लान समझा दिया। 3 मिनट में जब उसे प्लान बताया तो मोटी मोटी 3-4 बातें बताई, CD PD OD सब मैंने भूल गया। मैं बस ये बताया कि पहले कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, अभी शुरू हुई है, यहाँ पर हमने कुछ लोगों को आगे प्लान दिखाना है, फिर वो आगे कुछ लोगों को प्लान दिखाएंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो उसको सुनकर वो हंसने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है ऐसा काम मेरी एक फ्रेंड ने भी किया था। मैंने कहा उसका क्या हुआ? कहती है तो फेल हो गई, उसकी तो कंपनी भी बंद हो गई। तो ये काम मत करना, ये बेकार है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। खैर थोड़ी देर के लिए मैं शाम को घर से बाहर चला गया अपने दोस्तों के साथ। हमारे यहाँ एक नियम है दोस्तों, घर पे हमारा परिवार रात को खाना साथ बैठ के खाता है। तो उस दिन भी जब मैं रात को वापस आया, 4 लोग बैठे हुए थे। उस समय मेरे पिताजी होते थे, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मैं, हम 4 लोगों का परिवार था। हम 4 लोग बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन उस दिन खाना मैं खा रहा था
मेरी तरफ देख रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे पूछा कि बेटा सुना तू बिजनेस करने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने ये वाली बात बोली, मैंने घूर कर अपनी बहन को देखा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया गलती क्या थी। अब मैंने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो कहती ज्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ा सा ही समझाया। अब आप ये सोचिए 3 घंटे मैंने लगाए चेतन सर के साथ, मैंने कितनी देर में समझाया, मेरी बहन ने कितनी देर में समझाया होगा। वो 1 मिनट में इतना खतरनाक प्रेजेंटेशन था कि उसके बाद मेरे पापा मुझे समझाने लग गए। उन्होंने बोला कि बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, किसी कंपनी के चक्कर में मत फंसना। ऐसी हमारी टाइम पर भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, कोई कंपनी नहीं टिकती, लोगों के पैसे खराब हो जाते हैं। अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अपने करियर पे फोकस कर। तब मैं मारुति कंपनी में जॉब करता था, मारुति का नाम सुना आप लोगों ने? उसमें मैं वहां जॉब करता था और उन्होंने बोला तेरी इतनी अच्छी नौकरी है, इसी में आगे चल, इसी में प्रमोशन ले और कुछ नहीं करना इसके अलावा। जब मैंने उन्हें और समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से में एक ही बात बोल दी, एक बात बता, बाप कौन है, मैं या तुम? तो मैंने कहा आप ही हो। कहता फिर मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, तुझे बोल दी ये काम नहीं करना। अब दोस्तों मुझे बहुत परेशानी हुई। उसका कारण क्या था कि जो पैसे चाहिए थे कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो घर से मिल लेते। अब घर वालों ने तो कर दिया ना। अब ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही आदमी का नाम याद आया जो मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, और उसका नाम था सनी। अब मैं अगले दिन सनी के पास गया। सनी को मैंने बोला यार मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने बोला कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा यार करीब 20-25 हजार रुपए का इंतजाम कर ले। आपको पता मैंने उसे 20-25 हजार क्यों बोले थे? कोई बता सकता है? बताइए सर। कुछ उनके लिए हो जाएंगे, कुछ आपके लिए। क्या चीज? कुछ आपके लिए भी हो जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। आपने क्या नाम बोला आपका? अनिल यादव। अनिल यादव। अनिल के लिए ताली होनी चाहिए जोरदार। बहुत बढ़िया। अनिल ने बिल्कुल सही बोला। मैं खुद के लिए भी पैसे इकट्ठे कर रहा था और उसके भी इकट्ठे ही करवा रहा था एक साथ, क्योंकि मैंने कहा चलो पहले गेस्ट को भी रेडी कर लेते हैं, तो मेरे भी पैसे यही करेगा, अपने भी यही करेगा। तो इसलिए मैंने उसे बोल दिया कि करीब 20-25 हजार में चाहिए। उसने बोला पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ये बता करना क्या पड़ेगा। बात फिर वहीं अटक गई। अब इस बार मैंने बोला एक कॉपी और एक पेन लेकर आ। मैंने बड़ी कोशिश की, इस बार उसे 5 मिनट तक समझाया। बैठिए बैठिए। 5 मिनट समझने के बाद सन्नी ने मुझे 1 घंटा समझाया कि ये काम नहीं करना चाहिए। अब जब मैं नहीं माना तो उसने बोला अगर तू ये गलती करेगा तो मैं तेरे घर जाके बोल दूंगा तेरे पापा को। तो मैंने कहा बोल दे जा। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा मैं पहले ही बोल चुका। तो उसने बोला उन्होंने क्या बोला? मैंने कहा उन्होंने भी मना किया। कहता इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये काम मत कर। अब वो पूरा दिन इस चीज में निकल गया। मैंने चेतन सर को ये वादा किया था कि मैं कल आ रहा हूँ, am I right? तो अगले दिन मैं तो गया नहीं। शाम को फिर घंटी बजी। अब घंटी बजी थी किसने बजाई? चेतन सर ने। उनका वो जो दरवाजे पे थे तो मैंने उनको जैसे ही देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैंने बोला था मैं तो ऑफिस आ रहा हूँ, मैं तो गया नहीं। अब उन्होंने बोला क्या बात है तू आज आया नहीं? मैंने कहा वो दादा मैं थोड़ा सा कहीं फंस गया था, कुछ और बात थी। तो उन्होंने बोला सीधी सीधी बात बता, बात क्या है? मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कहते पैसों का इंतजाम हो गया? मैंने कहा नहीं बस करने वाला हूँ, हो जाएगा, थोड़े से दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला मुझे पता है तूने क्या गड़बड़ की है। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ की है? कहता इस बिजनेस को तूने किसी ना किसी को जरूर समझाया है, और अब मैं बताता हूँ उन्होंने तेरे को क्या समझाया। तो हर वो बात जो मेरे पापा ने बोली, जो सनी ने बोली, वो सेम बात चेतन सर मुझे बता रहे थे। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको सब कुछ कैसे मालूम है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूं। मैंने भी इस बिजनेस को जिस चीज को बाहर समझाया तो उसका नुकसान मुझे मिला। और आप जानते हैं चेतन सर के पहले कितने गेस्ट आए थे जो ज्वाइन नहीं हुए थे? 40 गेस्ट। कितने? पहले 40 में से एक भी आदमी ने उनको ज्वाइन नहीं किया, और उनके 41वें नंबर का गेस्ट मैं था जिसने सबसे पहले उनके साथ इस बिजनेस को शुरू किया। उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने क्या गलती की है। अब दोस्तों मैंने कहीं से अरेंज कर कुछ प्रोडक्ट लिए और इस बिजनेस को शुरू किया। अब इसके बाद सबसे ब्यूटीफुल पार्ट आया इस बिजनेस का, और वो था ट्रेनिंग। क्योंकि पैसे जमा कराने से कोई भी डायरेक्ट सेलर नहीं बनता। कुछ प्रोडक्ट खरीदने से आप कभी भी कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकते। am I right? Yes, sir. आप बिजनेसमैन, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर तब बनते हैं जब आपको ट्रेनिंग मिलती है। और मैं खुशकिस्मत था कि मुझे वो ट्रेनिंग डायरेक्टली इस इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन से मिल रही थी, चेतन सर से दोस्तों। राइट? उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया कि इसका क्या फ्यूचर है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में ये इंडस्ट्री पिछले 50 सालों से चल रही है। उन्होंने बताया कि अगर अमेरिका जिसकी जनसंख्या इतनी कम है, अगर वहां ये बिजनेस 50 साल चल सकता है तो सोचो भारत में ये जनसंख्या कितनी है और ये बिजनेस कितना बड़ा काम कर सकता है। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई।
मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे उसमें लॉ ऑफ एवरेज बताया, प्रोटेक्ट योर मैसेज, हाउ टू अप्रोच, मेरी लिस्ट बनाई गई, उसकी सॉर्टिंग की गई। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग का नतीजा ये हुआ कि मैंने टोटल 8 लोगों को प्लान दिखाया। कितने लोगों को? 8 में से 5 लोगों ने डायरेक्टली मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू कर लिया। उन 5 लोगों ने आगे भी काम किया और मैं एक ही महीने में सीडी से डायरेक्टली ईडी बन गया और मेरा चेक बना 13,200 रुपए। लेकिन उसके बीच में जो गलती मैंने सनी के साथ की थी, आपको ये बता दूं, मेरी जितनी हॉट मार्केट थी वो सारी हॉट मार्केट दोस्तों की सनी ने खराब कर दी। क्योंकि जो प्लान मैंने सनी को दिया था, सनी ने उससे ज्यादा खतरनाक प्लान मेरे सारे दोस्तों को दे दिया। अब ये सारे के सारे दोस्त मिलकर सिर्फ एक बात का वेट करते थे कि मैं कब घर से निकलूंगा और ये कब मुझे पकड़ेंगे। और वो रास्ते में मुझे रोकते थे, मैं टाई लगाता था, मेरी टाई को पकड़कर खींचते थे, कहाँ जा रहा है? लोगों को फंसाने, वही वाली कंपनी में जा रहा है। अब वो मुझे कहते थे कि 1 साल से ज्यादा ये कंपनी चलेगी नहीं। यही बात मेरे पापा भी कहते थे। मेरा पहला चेक आया, उस पहले चेक को ले जाके मैंने अपने पापा को दिखाया बड़े गर्व के साथ, देखो मेरा चेक आया 13,200 रुपए का। तो उन्होंने पूछा कहां से आया? मैंने कहा उसी कंपनी से जिसमें आप मना कर रहे थे। तो हंसने लगे और उन्होंने बोला इसको बैंक में डाल कर दे, कैश भी होता है नहीं होता। कहते पता लगा तेरी कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। तो तब भी उनको भरोसा नहीं था दोस्तों। उसके बाद मेरा स्ट्रगल होना शुरू हुआ। मैंने जो ट्रेनिंग खुद अपनी अपलाइन से ली थी, उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने कुछ गलतियां की। मेरे नीचे भी ईडी बन गया, उसके नीचे भी ईडी बना और मेरी एक ही लेग में एक के नीचे एक 13 ईडी काम कर रहे थे दोस्तों। और एक लेग चलने की वजह से मेरा चेक नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप ईडी है और आपके नीचे कोई ईडी है तो आपको इनकम क्या आएगी? 0। और ईडी से एसडी बनने में मुझे इस बिजनेस में टोटल 26 महीने का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 2 साल 2 महीने मैंने इस बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं की दोस्तों। ईडी से एसडी जब मैं बना, उसके बीच में मैंने इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखा कि कैसे आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और आज मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जब 26 महीने में मैंने जो भी नहीं कमाया, जो मैंने उसमें सीखा, उसकी वजह से जब मैं जीडीडी बना, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, इस बिजनेस में मेरा 1 साल का जो इनकम टैक्स था, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। यानी 1 साल का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मैंने भरा हुआ है। ये हमारे बीच में सामने मुद्रिका गोपी बैठे हैं, गोपी मुस्कुरा रहे हैं। गोपी, आपने लगभग हाईएस्ट चेक कितना, टैक्स कितना भरा 1 साल का? कुछ अंदाजा, कुछ याद है आपको? कितना? 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपए सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें। जोरदार तालियां गोपी के लिए। तो एक समय ऐसा भी था जब 26 महीने में इनकम कितनी थी? 0। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि 1 साल का जो इनकम टैक्स था वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का था। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हुए जो वाकई में 1 साल का 1 करोड़ रुपए टैक्स भरना चाहते हैं? चाहते हैं आप? क्या ये आपका ड्रीम है? मेरा ड्रीम तो सिर्फ 1 लाख रुपए महीना कमाना था। उसके बाद तो मैंने कई लाख कमाए, कई करोड़ कमाए। और आज आपको एक बात ईमानदारी से बताता हूँ कि अब आज मैं यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करता। पूछिए क्यों? क्योंकि अब पैसा मेरे लिए काम करता है। तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। आप कौन से वाला बनना चाहते हैं, पहले वाला या दूसरे वाला? बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 तरह के लोग हैं मुख्यतः जो इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, जानना चाहते हैं? पहला एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी। आप कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। नौकरी को इंग्लिश में कहते हैं जॉब, और जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी आप किसी न किसी के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट? तो पहला क्या है? नौकरी। क्लियर है सबको? अब नौकरी करके आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता जब तक आपके पास कोई बहुत हाई लेवल की डिग्रीज ना हो और उसके अलावा 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस ना हो। तब जाकर आप एक बहुत बड़ी अच्छी इनकम कमा सकते हैं, जिस इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। राइट? दूसरी बात, अब आप बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, कोई बता सकता है? यस सर, स्वयं रोजगार, स्वयं का रोजगार। डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एडवोकेट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। यहाँ तक कि जो मूवी के एक्टर होते हैं, अक्षय कुमार को जानते हैं आप लोग? यस सर। शाहरुख खान, आमिर खान, राइट? ये सारे लोग वो लोग हैं जो
सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये जब तक खुद काम करेंगे इनको पैसा मिलेगा। अब अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो अगर किसी मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, जब तक वो एक्टिंग कर रहे हैं उन्हें पैसा आ रहा है। जिस दिन वो एक्टिंग करने नहीं जाएंगे क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यानी ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके काम करने की एक लिमिट है और इनके पैसे कमाने की लिमिट भी उसी काम के हिसाब से, समय के हिसाब से फिक्स है। अब तीसरी कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं OPM और OPE, यानी कि अदर पीपल्स मनी और अदर पीपल्स एफर्ट, यानी दूसरे लोगों का पैसा और दूसरों की मेहनत। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने कोई भी एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी का, मान लेते हैं हम टाटा कंपनी की बात करते हैं। टाटा का नाम सुना है सब लोगों ने? टाटा कंपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए एक प्लांट लगाना चाहती है। तो सबसे पहले अब टाटा को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फैक्ट्री लगेगी, जमीन लेनी पड़ेगी, है राइट? पैसा कहां से आएगा? बैंक से, शेयर मार्केट से। बैंक में किसका पैसा है? पब्लिक का। शेयर मार्केट में किसका पैसा है? यानी पैसा कहां से आया? हमारा। अब उस फैक्ट्री में काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, यानी पैसा भी लोगों का और काम भी लोग कर रहे हैं, राइट? और टाटा एक बहुत बड़ा प्लांट लगाकर बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस, एक व्यवस्था, एक सिस्टम, जहां पर कि आप एक बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं जिसमें पैसा भी मार्केट से आता है, लोगों का पैसा, लोगों की मेहनत, और आप उनके टाइम के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम कौन सी इनकम बोलते हैं? लेवरेज इनकम। यानी कि दोस्तों अगर बहुत सारा पैसा कमाना है और बहुत बड़ा सिस्टम और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? बिजनेस, राइट? चौथे कौन से लोग हैं? चौथे वो है जिन्हें कहते हैं इन्वेस्टर, यानी कि निवेशक। जब आप बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, फिर आप दूसरों के बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट है, जैसे कि शार्क टैंक के बारे में सुना कभी आप में से किसी ने? शार्क टैंक दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? लेकिन ये लोग इन्वेस्टर बने कैसे? उसके लिए इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का बिजनेस किया, है राइट? यानी कि इन्वेस्टर बनने का रास्ता भी कहां से होकर निकलता है? बिजनेस से ही निकलता है, राइट? तो अब चारों लोगों में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, आप इन चारों में से क्या बनना चाहते हैं? तो बनाई लो आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन है, क्योंकि हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और हमारी कंपनी का नाम है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।